नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉडलाइट में आपका स्वागत करती हूँ। आजकल क्रिस्टल सीरीज़ चल रही है, यानी हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल्स क्या हैं, उनकी क्लींजिंग कैसे की जा सकती है, उनकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाए और शेप्स ऑफ द क्रिस्टल्स। पिछली बार हमने काफ़ी शेप्स भी डिस्कस की थी, इस बार कुछ और शेप्स डिस्कस करते हैं। हमने कट और पॉलिश्ड टम्बल्स की बात की थी। उसी तरह ये रॉ, अनकट और अनपॉलिश्ड टम्बल्स होते हैं जिन्हें हम हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। काम इनका भी टम्बल्स की तरह ही होता है, यानी इन्हें भी हम टम्बल्स की तरह ही यूज़ करेंगे, पर फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि इन्हें यूज़ करते वक्त इनकी एनर्जी प्योर एज सच फॉर्म में हमें मिलेगी, क्योंकि कट करने के बाद, पॉलिश करने के बाद कुछ उसकी जो बेसिक, जो उसकी इनहेरेंट एनर्जी है, उसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज़, अपनी इनहेरेंट एनर्जी के साथ आपको अवेलेबल रहेगा। इसके साथ इसी तरह अनकट, अनपॉलिश्ड रॉक्स भी होंगी। ये काफ़ी बड़े साइज़ में, इससे बड़े साइज़ में भी मिलती हैं। ये इस साइज़ में हमें या किसी भी साइज़ में मिल जाएंगी। ये रॉक्स भी इटसेल्फ काफ़ी पावरफुल होती हैं। इनकी हीलिंग भी हम किसी भी रूम में कोई भी नेगेटिव अनबैलेंस्ड एनर्जी हो, उसे बैलेंस करने और उसे उस रूम से निकालने, यानी ये रॉक्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके रूम में स्प्रेड कर देंगी। तो ये रॉक्स इस पर्पस के लिए काम आती हैं। कई तरह के होती हैं, एमेथिस्ट भी होगा, ब्लैक टूरमलिन भी होगा, वाइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी होगा, कलर्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स भी होंगे, रोज क्वार्ट्ज भी होगा। बहुत से क्रिस्टल्स हैं जो हमें रॉक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये अपनी साइज और जो ये इस बेसिक क्रिस्टल है, यानी ये एमेथिस्ट में भी अवेलेबल होगा, ब्लैक टूरमलिन में भी अवेलेबल होगा, क्वार्ट्ज फैमिली में, रोज क्वार्ट्ज में, क्लियर क्वार्ट्ज में बहुत से क्रिस्टल्स हैं जिनमें ये रॉक्स इस साइज से लेकर कई केजीज तक के साइज की मिल जाती हैं और उन्हें उनकी इनहेरेंट क्वालिटी, इनहेरेंट हीलिंग पावर्स के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब इसी रॉक के सीरीज़ में नेक्स्ट आएगा क्लस्टर। ये क्लस्टर आप इसे देख सकते हैं कि इसका बेस एक है, लेकिन ऊपर से ये कोई किसी तरफ ये निकला हुआ है, उग रहा है। अब ये पॉइंटेड टिप्स हैं और ये पॉइंटेड टिप्स नेचुरली हैं। ये क्वार्ट्ज नेचुरली है। ये आप देख लीजिए कि वैंड को कट करके, चारों तरफ से उसके फेसेट्स बना के कट करके उसकी टिप बनानी पड़ेगी, लेकिन ये नेचुरली ग्रो कर रहे हैं और इसकी टिप ऑटोमेटिकली बनी हुई है। जो क्लस्टर है, इसे भी हम किसी रूम की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं और ये भी काफ़ी पावरफुल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में है और ये अपने बेस से एनर्जीज़ को, अर्थ की एनर्जीज़ को, उस रूम की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करके अपनी टिप से, एपेक्स से उस रूम में स्प्रेड कर देगा। इसके बाद बारी आती है ब्रेसलेट्स की। ये भी अलग अलग क्रिस्टल्स के होते हैं और ये इस तौर पे बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं कि जिस क्रिस्टल को हमें यूज़ करना है, जिस हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है, वो ब्रेसलेट हम इस तरह अपने हाथ में अपनी नब्ज़ के पास डाल लेंगे, तो यहाँ से ये 24/7 हमें एनर्जी पास ऑन करता रहेगा। आप एक से ज़्यादा ब्रेसलेट भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे और आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है।
तो ब्रेसलेट्स बहुत इजी फॉर्म है कैरी करने के लिए और इनकी हीलिंग पावर्स को 24/7 यूज़ करने के लिए। इसी फॉर्म में एक और चीज़ आती है, ये माला। ये जो माला है ये भी हम गले में पहन सकते हैं, जैसे ये क्लियर क्वार्ट्ज की माला है। अक्सर हीलर्स गले में क्लियर क्वार्ट्ज की माला पहन के रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए, एनहांसमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। ये भी अलग अलग क्रिस्टल्स की मिल जाती हैं आपको, क्लियर क्वार्ट्ज भी मिल जाएगी, रोज क्वार्ट्ज भी मिल जाएगी, एवेंचुअली यू जस्ट नेम इट, आप एक नाम लें और उनकी माला मिल जाती है। इसी तरह ये हमारे 7 चक्रस की माला है। 7 चक्रस के क्रिस्टल इसमें दिए हुए हैं और ये 7 चक्रस के क्रिस्टल इसको पूरी माला को 7 चक्रा माला बनाते हैं। ये हमारे 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए, उन्हें एनर्जाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। करना कुछ नहीं है, इसे भी आप क्लींस करके जो इंटेंशन आप इसमें डालना चाहते हैं उसकी प्रोग्रामिंग करके उसे गले में पहन लीजिए एंड दैट्स ऑल। हाँ, इसे चार्ज ज़रूर करना, और ये भी बहुत आसान है चार्ज करनी, क्योंकि इसे भी आप अपने हाथ में बहुत आसानी के साथ लेकर रेकी पास ऑन कर सकते हैं और इसे चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद बारी आएगी डाउजर्स की। ये भी क्रिस्टल के बने होते हैं, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग क्रिस्टल के बने होंगे। ये स्टार डाउजर है। ये डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट क्रिस्टल्स के बने होते हैं। ये जब हमें कोई यस और नो का आंसर लेना होता है तब काम आते हैं। हम कोई सिंपल यस और नो का आंसर लेना चाहें तो हम इनसे ले सकते हैं, या हम इन्हें यूज़ करते हैं चक्रस की एनर्जी को चेक करने के लिए और उसके बाद उन चक्रस की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। यानी इनके साथ, इनकी हेल्प से हम रेकी हीलर्स पहले चक्रस की एनर्जी को चेक करते हैं और उसके बाद इन्हीं की मदद से उन चक्रस को बैलेंस भी करते हैं। एक्चुअली बेसिकली 7 फॉर्म्स के ही क्रिस्टल्स होते हैं, शेप्स होती हैं आई मीन, पर क्योंकि इनके अलग अलग तरह के कट, अलग अलग यूसेज थे, तो मैंने आपको सारी शेप्स अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी हैं, ताकि जब आप अपनी क्रिस्टल के इस्तेमाल करने की यात्रा शुरू करें तो आपको पता हो कि आपको किस पर्पस के लिए कौन सा क्रिस्टल और कहाँ और कैसे यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कौन सा क्रिस्टल किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ब्लैक टूरमैलिन, इसे आप अपने मॉडम के पास रखेंगे तो जो उसकी नेगेटिव एमिशंस हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ये तो उसका एक यूज़ बताया मैंने, बट अदरवाइज हम और बहुत से क्रिस्टल्स हैं जिन्हें बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।